नमस्कार प्रिय मित्रों। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बेवजह ही परेशान होते रहते हैं और किसी बिना कारण अपने मन को परेशान करते रहते हैं और इसी चिंता में तो कई बार बीमार भी हो जाते हैं। पर ज़्यादा सोचने से कोई भी समस्या का हल होने वाला नहीं। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए और अंत तक ज़रूर सुने, जिससे इसका आप पूरा लाभ ले सकें और चिंता को छोड़ दें। नगर में एक व्यापारी रहता था। उसे एक बहुत ही बुरी आदत लगी थी। यह आदत थी ज़्यादा सोचने की, बेकार की चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी बात को लेकर सोचता और चिंता करता रहता था। उस व्यापारी के मन में हमेशा यही डर सताता था कि मेरे व्यापार में कोई नुकसान न हो जाए, मेरे साथ कोई काम गलत न हो जाए। यही विचार उसको सताया करते थे, जबकि उसका व्यापार भी अच्छे से चल रहा था और सभी कुछ ठीक ठाक था। लेकिन फिर भी उसके मन में अनहोनी के बारे में सोचकर वह बेवजह चिंता करता रहता था कि कहीं मेरे व्यापार में कोई नुकसान न हो जाए, मेरे सामान को कहीं चोर न चुरा ले, मेरे धन को कोई चोर न ले जाए। वह अपने मन में यही लगातार सोचता रहता था कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे अटैक ना आ जाए, मुझे कोई भयानक बीमारी न लग जाए, मैं मर ना जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अपनी इसी लगातार बेमतलब की चिंता करने की आदत से अब वो ज़्यादा परेशान होने लगा था। व्यापारी की पत्नी ने देखा कि व्यापारी ना जाने क्या सोचता रहता है, किस चिंता में है। वह ढंग से खाना पीना भी नहीं खा रहा था। इस बात से व्यापारी की पत्नी बहुत ही दुखी और परेशान हो गई। उसने व्यापारी को बहुत समझाया कि तुम बेवजह की चिंता करते हो, जब सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक से चल रहा है तो तुम चिंता क्यों करते हो। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन व्यापारी की समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर उनको पता चलता है उनके गांव में एक महात्मा बौद्ध भिक्षुक आए हैं और उनके पास सभी परेशानियों का हल है। फिर व्यापारी की पत्नी व्यापारी को लेकर बौद्ध भिक्षुक के पास जाती है। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। व्यापारी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षुक को सुना दी। महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी बातों के बारे में चिंता करता हूँ कि अभी मेरे साथ हुई ही नहीं। मैं उन्हीं बातों को सोचता हूँ और चिंता में लगा रहता हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने व्यापारी की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उनसे कहा कि तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह व्यापारी और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षुक के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षुक बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक दूध का गिलास रखा हुआ था, लेकिन उसे उठाकर गुरुजी पी नहीं रहे थे। वह अपने हाथ को कभी इधर करते, कभी उधर करते और कभी दूध को देखते। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। बौद्ध भिक्षुक बड़े ही बेचैन और चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस पर व्यापारी ने गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, आपके सामने दूध रखा है, इसे आप पी क्यों नहीं लेते? आप किस चिंता में हो? पर गुरुजी बोलते हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मैं कहीं पर चला जाऊं और ये दूध बिल्ली ने पी जाए, या हो सकता है ये गिर जाए। दूध को मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा मन दूध पीने को नहीं कर रहा। पर मेरे मन में यह सब ख्याल आ रहे हैं, जब मैं बाहर जाऊंगा तो इस दूध को कोई गिरा न दे या फिर ख़राब न हो जाए, ठंडा न हो जाए। इन सारी बातों को सुनकर व्यापारी
जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, चिंता जैसी करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने पी लिया या खराब हो गया या गिर भी गया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। इसको लेकर आपकी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ की बात है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने पिया और ना ही यह खराब हुआ और ना ही अभी किसी ने इसको पिया, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। व्यापारी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और कहते हैं, मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है। अगर तुम्हारी कोई वस्तु खो भी जाए तो उसे दोबारा खरीदा जा सकता है, उसे दोबारा हासिल किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई परेशानी आती भी है तो उसके साथ ही परेशानियों से लड़ने की हिम्मत अपने आप भी आ जाती है। साथ ही कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। व्यापारी ने जब यह सारी बातें सुनी तो सुनकर चुप रह गए और अपनी सारी बेवजह की बातों पर बहुत ही शर्मिंदा हुए और कहने लगे, गुरुजी, आपने तो मुझे नींद से ही जगा दिया, मेरा भविष्य मेरे सामने रख दिया। फिर वह गुरुजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं व्यर्थ की अपने भविष्य को लेकर उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित रहता था जो अभी मेरे साथ घटी ही नहीं, और प्रभु की कृपा रहेगी वो शायद कभी घटेगी भी ही नहीं। मैं व्यर्थ की बातों में उलझा रहा, अपना जीवन बेकार करता रहा। इतना सब कहकर वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आपने मेरी समस्याओं का समाधान इतनी आसानी से कर दिया। आज से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं बेवजह चिंता करनी बंद कर दूँ। चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे अगर आपने इन बातों को जीवन में अपना लिया तो। नंबर 1, अगर मैं कोई काम करूँगा तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। दूसरा, क्या मैंने यह काम सही से किया या इस काम को मैं और अच्छे से कर सकता था। तीसरा, क्या मैं इस काम को और अच्छे से कर सकता हूँ। चौथा, इस काम का परिणाम क्या होगा, क्या लोग कहेंगे मुझे, कहीं वो मुझे नुकसानदायक तो नहीं होगा। यही वो सब विचार हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता चलता और अब उन्हीं विचारों के साथ जीना सीख लेते हैं। फिर तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। यही हमारी आदत भी बन जाती है। जब बच्चा छोटा होता है उसे खेलने और खाने पीने के अलावा दूसरी किसी भी बात की चिंता नहीं होती। वह किसी भी तरह की चिंता को नहीं जानता। लेकिन जब वह कुछ बड़ा होने लगता है तो उससे माँ कहती है, जल्दी सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है, देर से सोओगे तो सुबह स्कूल कैसे जाओगे। फिर कहती है, बेटा आपको स्कूल का होमवर्क मिला होगा, उसे समय पे कर लो, नहीं तो तुम्हारी मैडम तुम्हें पनिश करेगी। क्या तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है? तुम्हें अपने पेपर की तो चिंता करनी चाहिए। न जाने बच्चों को किस किस बात की चिंता करने को कहते रहते हैं। जब बच्चा उन बातों को मानना शुरू कर देता है, उसे कह दिया जाता है कि काम को सोच समझकर करना चाहिए। हमें यह चिंता करनी चाहिए कि वह काम अच्छे से हो जाए। यही सब बातों को अगर हम बार बार कहते रहते हैं तो वह भी यही सोचने लगता है। फिर उसका मन एक विचार के बारे में और बार बार सोचने लगता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के जाल में ही फंसा रह जाता है। लेकिन यह प्रश्न है कि इस समस्या का समाधान क्या है। हमें विचारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें पूरी जागरूकता के साथ देखने का प्रयास करना होगा
कि मन को शांति की ज़रूरत है। मन का स्वभाव एहसास करने का, मन को शांति की ज़रूरत है। मन का स्वभाव एहसास करने के लिए होता है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान के वक्त अपने विचारों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तब आपको पता चलेगा कि आपके मन में बेकार के विचार अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप अपने आप शांत और आनंदमय हो जाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।